कुंडली नहीं मैच कर पा रही है लड़के की या लड़की की, तो मैम डाइवोर्स 101% होता है। कुछ सेकंड ऊपर नीचे हो जाए तो कुंडली गलत हो सकती कुंडली हो चाहे कोई भी चीज़ हो, टाइम अगर सही होगा तभी मैम कोई सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तभी हम उस कुंडली को देख सकते है। तो कुंडली से अगर कोई जानना चाहे कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा तो उससे पता चल सकता है। हैं। मैम ऐसे पूरा 100% तो नहीं पता चलता, लेकिन कुंडली के माध्यम से ये हमें पता चल सकता है कि हमें अपना पार्टनर कब मिलेगा। नमस्कार, टीवीटी ट्रू वैल्यू टॉक्स पर प्रस्तुत दैनिक राशि भविष्यवाणियां एवं हमारे विशेषज्ञों के ज्ञान और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित। इनका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां और निर्णय अलग होते हैं, इसलिए अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, मैं आद्या। स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीवीटी के एक्सपर्ट परवीन जी, जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कुंडली हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी क्वेरी या रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर या बिजनेस से रिलेटेड एनीथिंग, तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल परवीन जी। जय श्री महाकाल। परवीन जी, अगर मैं कुंडली की बात करूं, आपसे ज्योतिष की बात करूं, तो आजकल क्या हो रहा है, शादी में बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही है बिल्कुल। लोगों की। ये बोलते हैं कि शादी से पहले कुंडली मिलाना जरूरी है, बट आजकल की जनरेशन कुंडली पे विश्वास नहीं करती। बिल्कुल तो इसके पीछे भी कुंडली से रिलेटेड भी कोई कारण हो सकता है? बिल्कुल मैम, क्या है कि पहले के जमाने में ना जी। लोग क्या थे कि कुंडली दिखाते थे और उनका रिश्ता जो है अगर होने वाला हो कुंडली के अनुसार, जी। तो वो रिश्ता बहुत लॉन्ग टाइम चलता था। शादी का जो रिश्ता है ये समझ लो पूरी जिंदगी का रिश्ता होता है। जी। लेकिन आजकल के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो नहीं इन चीजों में बिलीव करते, तो वो लव मैरिज कर लेते हैं, या घर वाले भी कई ऐसे हैं जो नहीं मिलाते इतने गुण वगैरह, कुंडली नहीं दिखाते, तो उनकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे लड़ाई झगड़ा होना, संतान की प्राप्ति ना हो पाना, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा रहने लग जाना, या डाइवोर्स तक बात आ जाना। ये चीजें जो है मैम, ये कुंडली दिखानी जरूरी होती है। अगर नहीं दिखाते हैं, अगर किसी की कुंडली में कोई प्रॉब्लम्स है या गुण नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनका रिश्ता नहीं चल पाता, उनका डाइवोर्स हो ही जाता है। बिल्कुल। तो कुंडली में डाइवोर्स लिखा होता है कि हाँ इस टाइम पे डिवोर्स हो जाएगा। अगर मैम कुंडली नहीं मैच कर पा रही है लड़के की या लड़की की, तो मैम डाइवोर्स 101% होता ही है जी। लेकिन उसके उपाय भी हैं। अगर किसी की शादी हो चुकी है, कुंडली नहीं मिल पा रही है, तो उन दोनों को कई उपाय भी करवाने पड़ते हैं पूजा पाठ के माध्यम से, और उनकी लाइफ जो है सही हो सकती है। बिल्कुल। तो काफी लोग उपाय और रेमेडीज करते हैं, तो क्या सच में ये वर्क करती है? बिल्कुल मैम, अगर कोई सही रास्ता दिखाए और उस रास्ते पे चले तो बहुत लाभकारी होता है। कई मेरे पास ऐसे भक्तजन आते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, जो मेरे से उपाय लेते हैं और उनके बहुत अच्छे से काम होते हैं। बिल्कुल। तो कुंडली में अगर हम जानना चाहें कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो उसमें मेंशन होता है? बिल्कुल मैम, कुंडली के अंदर हर चीज का लिखा होता है पहले से ही, लेकिन कुंडली को जांचने वाला इंसान होना चाहिए, देखने वाला इंसान होना चाहिए। अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है कुंडली के बारे में तो वो क्या देखेगा, और अगर किसी को पता है कुंडली के बारे में तो वो सब कुछ बता सकता है कि भाई इसकी मैरिज इस ईयर में होगी और इनका शादी का रिश्ता जो है बहुत अच्छा चलेगा। तो कुंडली में हर चीज के लिए लिखा होता है मैम, ये समझ लो जन्म से लेके मृत्यु तक सब कुछ उसमें होता है, लेकिन उसे देखने वाला इंसान होना चाहिए। जैसे कुंडली बनवाते हैं तो कुंडली में ये बोलते हैं कि जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। बिल्कुल मैम। लेकिन अगर कुछ सेकंड ऊपर नीचे हो जाए तो कुंडली गलत हो सकती है? बिल्कुल मैम, टाइम सही होना जरूरी है जी। चाहे कुंडली हो चाहे कोई भी चीज हो, टाइम अगर सही होगा तभी मैम कोई सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तभी हम उस कुंडली को देख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास कई ऐसे भक्तजन आते हैं जो हमें कहते हैं कि पंडित जी हमारी हाथों की जो रेखाएं हैं वो देखिए, तो ये भी सच्चाई है। जो हाथ की रेखाएं हैं इनसे भी हम अपना फ्यूचर दिखवा सकते हैं किसी से भी। अगर मेरे पास कोई भक्तजन आते हैं, कई कहते हैं हमें फेस रीडिंग करवाना है, तो उससे भी सॉल्यूशन निकलते हैं। बिल्कुल। तो हस्तरेखा हमारी मतलब जन्म से होती है या फिर हर 6 महीने में चेंज होती है? नहीं मैम, जो जन्म रेखा भगवान ने एक बार लिख दी वो जिंदगी भर वो ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। बिल्कुल। कहते हैं ना कि हस्तरेखा दिखानी नहीं चाहिए अपनी। दिखानी मैम ये गलत चीज है, दिखानी चाहिए, क्योंकि हस्तरेखा में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आयु के लिए भी है, पैसे के लिए भी है, मैरिज के लिए भी है। जो अपनी हस्तरेखा है वो दिखानी चाहिए, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित साधक को। परवीन जी, अगर किसी का मांगलिक दोष है, एक साइड है बट एक साइड नहीं है, बिल्कुल, तो उनका डिवोर्स होना कंपलसरी है? बिल्कुल मैम,
अगर किसी का मांगलिक दोष है और दूसरे पर्सन का मांगलिक दोष नहीं है और वो इन चीजों को नहीं दिखाते या नहीं मानते, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन इन चीजों को बहुत कम मानती है, बिल्कुल, तो मैम उनका डाइवोर्स होना 200% तय है जी। क्योंकि जो मांगलिक दोष है ना इंसान, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब शादी होती है ना तो उसके बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उनका डाइवोर्स होना तय हो जाता है। जी। लेकिन अगर किसी की कुंडली नहीं है और उसे नहीं पता कि वो मांगलिक है या नहीं, और वो जानना चाहता है, तो कैसे? उसका मैम पता नहीं चल सकता, वो जरूरी है। अगर कुंडली बनी हुई है उसी से ही पता चल सकता है जी। हम हाथों की रेखाओं से नहीं बता सकते, फेस रीडिंग से नहीं बता सकते। फेस रीडिंग और हाथों की रेखाओं से हम ये बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है या आपका फ्यूचर क्या है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता सकते कि आप मांगलिक दोष है या नहीं, वो हमें कुंडली के द्वारा ही पता चलता है मैम। तो इससे रिलेटेड परवीन जी केस भी आते होंगे फिर? बिल्कुल मैम, मेरे पास एक केस आया था, यूके का था लड़का जी, और वो हिंदू धर्म से था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि परवीन जी हमारे शादीशुदा जिंदगी में बहुत बढ़िया चल रहा था, पहले तो स्टार्टिंग में 2-3 महीने बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा दूरियां बन चुकी है। मेरी वाइफ जो है वो मेरे से डाइवोर्स तक बात आ गई है, वो कह रही है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए जी। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है क्योंकि उन दोनों के जो कुंडली के अंदर मांगलिक दोष एक का था, एक का नहीं था, लड़की का नहीं था। तो जब मेरे पास आया वो भाई, तो मैंने उनको काफी उपाय बताए, उन्होंने घर बैठे किए यूके में ही, और मैंने भी इधर से काफी उपाय किए उनके लिए पूजा पाठ के माध्यम से, और कुछ साधनाएं की मैंने उनके लिए, वैदिक साधना। तो उनसे उनके जो मांगलिक दोष को हमने सही किया, क्योंकि जो अपने ग्रह है या मांगलिक दोष है इनको हम शांत कर सकते हैं, इनको हम सही कर सकते हैं। अगर कोई इंसान चाहे तो हर प्रॉब्लम का समाधान है। तो कुंडली से अगर कोई जानना चाहे कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो उससे पता चल सकता है? मैम ऐसे पूरा 100% तो नहीं पता चलता, लेकिन कुंडली के माध्यम से ये हमें पता चल सकता है कि हमें अपना पार्टनर कब मिलेगा, अच्छा, और कब हमारी शादी होगी और कैसा इंसान हो सकता है वो। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो कौन है, क्या नाम है, सब चीजें ऐसे पता नहीं चल सकती। बिल्कुल। अगर हम कारोबार की बात करें तो ये पता, मतलब उसमें मेंशन होता है कि हम लोग बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे या गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे? बिल्कुल मैम, कुंडली के माध्यम से सब कुछ पता चलता है कि आगे आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। अच्छा। जो आपका आने वाला समय है वो कैसा है। बिल्कुल। काफी मेरे पास ऐसे भक्तजन आते हैं जो मुझे कहते हैं कि पंडित जी आप हमारी कुंडली देखिए, कुंडली देखने के बाद हमें बताइए कि हमारा फ्यूचर है किसमें। क्योंकि कई ऐसे हैं जो भाई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस चल नहीं पाता क्योंकि उन बिजनेस में उनको फायदा मिल ही नहीं पाता। तो फिर वो कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि हमें फायदा कहाँ पे है, फिर वो ही बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छा चलता है। कुंडली के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारा व्यापार कौन सा अच्छा चलेगा। बिल्कुल। अगर किसी की शादी में डिले हो रहा है या फिर कोई फॉरेन जाना चाहता है, वो डिले हो रहा है बार बार, तो उसमें ग्रह का दोष हो सकता है या फिर कुंडली में ऐसा मेंशन होता है? मैम देखो, ग्रह भी होते हैं। अच्छा। ग्रह जो होते हैं ना, कई बार क्या होता है अपने ऐसे स्थान पे बैठ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है जी। जैसे कि अपने काम में, कारोबार में या विदेश यात्रा में रुकावट आनी स्टार्ट हो जाती है। हम 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन 4 कदम पीछे की तरफ आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो क्या है कि कई बार ग्रहों के कारण होता है जी। क्योंकि ग्रह जो है पूरी जिंदगी चलते रहते हैं इंसान पे। परवीन जी, आजकल चाहे यंग एज हो चाहे पुराने वाली हो, तो आजकल क्या कहते हैं, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में तो बोलते हैं 7.5 लग गया है या शनिदेव की वजह से ऐसा होता है। मतलब एक तरीके से डर बैठा दिया है मन में लोगों ने। तो शनिदेव सच में स्ट्रगल देते हैं? नहीं मैम, ये मन गढ़ंत कहानी है जी। शनि जो महाराज है, शनि देव जी महाराज, वो न्याय के देवता हैं जी। और वो कभी किसी बच्चे का, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, बिल्कुल, पूरी सृष्टि में उनका यानी कि चलता है, वो न्याय के देवता हैं जी। ठीक है मैम। तो अगर किसी के ऊपर 7.5 लगी है, जैसे कई ऐसी राशियां जिनके ऊपर 7.5 लगती है जी, शनि महाराज जी की दृष्टि जो उनके ऊपर रहती है, लेकिन वो क्या है कि उनकी परीक्षा ही लेते हैं। बिल्कुल। किसी को यानी कि जैसे मान लो 7.5 लग चुकी है, उनके काम अच्छे बन नहीं पा रहे हैं, उनके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि शनि महाराज उनकी कोई गलत कर रहे हैं। शनि महाराज उनको एक तरीके से समझ लो कि परीक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल। कि भाई वो परीक्षा में पास हो, उन परेशानियों से निकले। लेकिन इसके समाधान भी है। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि शनि मंदिर में जाके दीपक जलाएं तेल का,
और साथ में जैसे गरीब होते हैं जो हम्म। अनाथ होते हैं, जिनके माता पिता जी नहीं हैं, जी उनको दान पुण्य करे शनिवार के दिन। बिल्कुल। ज्यादातर क्या दान करे, जैसे मान लो कोई काला कपड़ा हो गया, ठीक है, तेल हो गया, क्योंकि जो अनाथ है मैम वो तो फिर घर पे जाके अपना कोई सब्जी तो बनाएंगे ही, जी तो उनको तेल दान कर सकते हैं, काला कपड़ा दान कर सकते हैं, जी। खाने पीने की चीजें दे सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन करिए और उनसे उनको बहुत फायदा मिलेगा। और बिल्कुल शनि महाराज जी की जो दृष्टि है वो उनके ऊपर अच्छी ही बनी रहेगी हमेशा। बिल्कुल, मतलब शनि देव चाहते हैं मेहनत करें, बस मेहनत का ही करें। फल है वो। अगर 7.5 किसी पे लगी है मैम, तो वो सिर्फ उनकी परीक्षा ही लेते हैं, कभी जी। किसी का बुरा नहीं करते। परवीन जी, आजकल जो रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है वो कुंडली की वजह से आ रही है या फिर मतलब आजकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही लोगों में, इस वजह से आ रही है? मैम मेरे पास काफी ऐसे भक्तजन आते हैं, मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले एक आया था मेरा भाई, दिल्ली से था वो, तो उनके शादी को 5 साल हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जैसे गुण होते हैं वो मिलाए नहीं किसी पंडित से जी। तो वो इतने मानते भी नहीं थे इन चीजों को। तो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि पंडित जी 5 साल हो गए शादी को, एक बच्चा है, बहुत अच्छी फैमिली है छोटी सी, लेकिन पत्नी के साथ अच्छे से बन नहीं पा रही है। तो मैंने जब उनके बारे में चेक किया, गुण उनके मिलाए, तो उनके गुण नहीं मिल पा रहे थे जी। उनके गुण नहीं मिल पा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या है कि सास के साथ भी लड़ाई और हस्बैंड के साथ भी लड़ाई और बच्चे के साथ भी अच्छे से बर्ताव नहीं कर पा रही थी जो उसके वाइफ थी। तो उनके घर में काफी परेशानियां चलने लग गई थी गुणों के कारण। तो फिर मैंने उनको कुछ घर बैठे उपाय बताए। मैंने उनको बोला कि भाई ये उपाय करें और कुछ पूजा पाठ करवाएं, कहीं से भी करवाए, चाहे मेरे से चाहे किसी और से। तो फिर उन्होंने उस चीज का सॉल्यूशन करवाया और आज हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, क्योंकि जो गुण है वो मिलाने जरूरी होते हैं मैम। अगर नहीं मिलाते तो उसका हमें परिणाम गलत ही मिलता है आगे चल के जी। तो परवीन जी, जैसे काफी लोग आपके पास आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लेकर आते हैं, जो सबसे ज्यादा आते हैं? मैम मेरे पास तो रिलेशनशिप के ज्यादातर आते हैं केस, जितने भी आते हैं, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन के बच्चे हैं, लव रिलेशनशिप में रहते हैं। बिल्कुल। तो उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चलती हैं कि वे दूरियां बनने स्टार्ट हो गई, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से दूरियां हो रही है। तो मैम उनका समाधान घर बैठे करके देते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास खुद मिलने के लिए आते हैं पंजाब में, और कोई दूर बैठे नहीं आ पाते तो उनका घर बैठे फोन पे समाधान करके देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। आपने मुझे बुलाया मैम, मैं इसके लिए आभारी हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से काफी मैंने भक्तजनों की मदद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।